In digestive system, we first of all we start from the alimentary canal, and alimentary canal consists of buccal cavity, yes or no, in which there is oral cavity. Then we have larynx, pharynx, then esophagus, windpipe, stomach, small intestine, large intestine, and in between we have some associated glands which help in digestion of food, yes or no. Since we need energy, and energy will only and only come from the fuel. For fuel we we ingest foods, yes or no. We take food by the process of ingestion, yes or no. So as we know, we consume solid food and some amount of liquid, आगे ना कुछ फ्लूइड्स भी लेते हैं. So first of all we need, as our cells are unable to absorb directly from the solid components the biomacromolecules, so we need to make it paste so that it can easily be absorbed by our body, and then from there they are transported to different parts of the body, to each and every cell, so that from there they absorb the energy, they take energy and act as a fuel. Clear? सो टीथ का काम क्या होता है? मेस्टिकेशन का काम होता है, बाइटिंग होता है, टीयरिंग होता है, हाँ कि ना. टीथ के बारे में मैंने आप कुछ टर्म्स लिखाया होंगे क्या? थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफियोडोंट, सब लिखाया था क्या सर? लिखा नहीं था, समझाया सर हमने, हाँ आपने बताया था. इसमें लिखिए. इसका ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोमीजोडर्मल. दे आर एक्टोमीजोडर्मल origin. Clear? एक्टोमीजोडर्मल in origin. कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा, these teeth are attached to maxilla and mandible. अपर वाले को क्या बोलते हैं? मैक्सिला. नीचे वाले बोन को क्या बोलते हैं? मैंडिबल. मतलब सॉकेट में अटैच्ड होती है, और वो सॉकेट क्या होती है? बोन होती है, हाँ कि ना. जो मेरे पीछे दिख रहा है ना ये प्लग वाला सॉकेट, ये वाली सॉकेट नहीं, पर कुछ इसी टाइप का सॉकेट जिसमें हम प्लग लगाते हैं. इसमें हम क्या लगाते हैं? प्लग लगाते हैं. तो ये बोनी सॉकेट होती है जहां पर टीथ अटैच्ड होती है, टीथ का अटैचमेंट होता है, और उस बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिला एंड mandible. In human, teeth are attached to maxilla and mandible bone. समझ जाओगे ना. अपर वाले को बोलते हैं मैक्सिला, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मैंडिबल. बात समझ में आई? हाँ सर. ये जो टीथ है ना, इनके जैसे आपके बॉडी है, हमारा बॉडी है, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट रीजन ना. वी हैव हेड, वी हैव थोरैक्स, वी हैव एब्डोमेन. उसी तरीके से टूथ का भी अलग अलग पार्ट होता है. क्राउन होता है, नेक होता है, और रूट होता है, आगे ना. आपने सुना होगा डॉक्टर्स के पास कि हमने आरसीटी करवाया है. आरसीटी क्या होता है? रूट कैनाल ट्रीटमेंट, हाँ कि ना. तो इसका मतलब इनके पास रूट्स भी होती है, मतलब इनके पास नर्व्स भी होती है इनके बेस पे, हाँ कि ना. कुछ न्यूरॉन्स भी होंगे. अरे तभी तो चोट लगती है बेस में. अरे हाँ कि ना. इसमें लिखिए, क्या लिखिएगा? इट is differentiated in 3 parts. Clear? In 3 parts. पहले पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहला पार्ट क्या होता है? क्राउन होता है. जैसे आप लोगों को भी क्राउन पहनना अच्छा लगता है क्या? जो टीथ का एक्सपोज्ड पार्ट होती है, टीथ का एक्सपोज्ड पार्ट होती है, एक्सपोज्ड पार्ट, और वी कैन से एक्सपोज्ड आउटर पार्ट ऑफ टीथ,
उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। हाँ, और ये एक्सपोज कहाँ होती है? आउटसाइड गम्स। जो गम होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं? मस्कुरा बोलते हैं क्या? अरे जब जहां पे ज्यादा ब्रश करने से ब्लीडिंग आने लगती है, हेलो, उसके जो बाहर वाला Yes. पार्ट होती है, इनको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। क्लियर? जो नेक्स्ट दूसरा पार्ट होता है नेक, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों का हेड होता है, हेड के बाद क्या होता है? नेक होता है कि नहीं? तो वैसे टीथ का भी क्या होता है? नेक होता है, हाँ कि ना? बेसिकली इट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ टीथ विच इज एम्बेडेड, मतलब उसमें लगा हुआ, उसमें सेट किया हुआ ना, इनसाइड द गम्स, जो गम्स के अंदर होती है, हाँ कि ना? Yes. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नेक बोलते हैं। Neck. तीसरा अगर हम लोग बात करें, तीसरा क्या आपका होता है? रूट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? RCT करते हैं, हाँ कि ना? क्या करते हैं? RCT. हाँ, तो इंसर्टेड पार्ट, क्या बोला मैंने? इंसर्टेड इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, इंसर्टेड इनसाइड द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। क्लियर? बिल्कुल कुछ अल्वियोलाई जैसा स्ट्रक्चर होता है, हाँ कि ना? कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो इसमें क्या होती है? वो सॉकेट की तरह सेट होती, फिटेड होती है। बात समझे क्या? हाँ सर। आगे बढ़ो, क्या बोलो? हाँ सर। इंसर्टेड sir. इनसाइड द सॉकेट ऑफ जो बोन, हाँ कि ना? आगे बढ़ो। हमने पढ़ा था हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में और कुछ इनिशियल टाइम में कि हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी क्या होती है? enamel. हाँ कि ना? तो नेक्स्ट इसमें लिखिएगा स्टार डाल करके, क्या डाल के? स्टार डाल के एक पॉइंट लिखिएगा, द क्राउन पार्ट, द क्राउन पार्ट ऑफ टीथ। अच्छा, टीथ और टूथ में क्या डिफरेंस होती है? Tooth singular, teeth multiple. का Teeth plural. हाँ कवर्ड विथ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, जो कि इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, आगे ना? कवर्ड विथ अ हार्ड सब्सटेंस, क्या बोलते हैं उसको? enamel. कॉल्ड इनामेल। यस और नो? क्या बोलते हैं? Enamel. अरे आवाज आ रही है मेरी? दिस हाँ, sir. इनामेल, इसमें नेक्स्ट एरो डाल के लिखिएगा कि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस और हार्डेस्ट मटेरियल इन ऑल एनिमल ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर? हार्डेस्ट सब्सटेंस in all animals of animal kingdom। क्लियर? अरे हाँ कि ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes sir. ये जो इनामेल है ना, दिस इनामेल, इसका ओरिजिन क्या होता है? बेसिकली इट इज एक्टोडर्मल, हाँ कि ना? एक्टोडर्मल। कोई दिक्कत? इनामेल का नहीं ओरिजिन क्या होता है? कौन सा जर्म लेयर? बेसिकली इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्मल ओरिजिन, हाँ कि ना? एंड सेग्रेटेड बाय, ऑब्वियसली इनको बनाने वाला कुछ ना कुछ सेल होगा,
जैसे बोन को बनाने वाला कुछ ना कुछ सेल आपके पास थे ना, वैसे इनको बनाने वाला कौन सेल होंगे, इनको बोलते हैं एमेलोब्लास्ट, सेक्रेटेड बाय एमेलोब्लास्ट। कोई दिक्कत? सेल्स ऑफ एक्टोडर्म, याद रखोगे क्या? Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ sir. यस सर। Yes, sir. अगर इसके हम लोग टीथ का कंपोजिशन के बारे में बात करें, किसका कंपोजिशन ऑफ टीथ, कंपोजिशन ऑफ टीथ, इसमें अगर हम लोग बात करें कंपोजिशन ऑफ टीथ में, इसमें हम लोग कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बोलो? तो जो इनके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स होंगे वो अप्रोक्स नियरली कितना होता है, 96%। कितना? 90, 96%. हाँ कि ना? and mainly in the form of, in the form of फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में रहेगा, तभी तो वो हार्डिश होती है, हाँ कि ना? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स ऑफ कैल्शियम 2+, मतलब क्या हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ अरे सर। बोलो। हाँ sir. साथ में और क्या होती है आपके पास, वाटर भी होता है, हाँ कि ना? 3% वाटर। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बाद बाकी कुछ इनके पास जो रेस्ट 1% है वो क्या होती है, कुछ इनामिलीन प्रोटीन होती है। क्या होती है? Enamel protein. बोलो ना। एनामिलिन प्रोटीन। Enamel protein. रेस्ट एमएलओ जिनिन, एमएलओ जिनिन एंड इनामिलीन, एंड इनामेलिन प्रोटीन, आगे ना? वो भी कितना, रेस्ट क्या है आपका 1% है। बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. यस सर। और इसके पास क्या होता है, बोन्स में एक प्रोटीन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजीन, आगे ना? इनामेल के अलावा जो अदर पार्ट होता है टीथ का, वो किससे बना होता है, मीजोडर्म से। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? आप लोग याद रहेगा तो हाँ आप कहीं पे लिख लीजिए, हाँ नोट बना के लिख लीजिएगा। इनामेल के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इनामेल, रेस्ट पार्ट, और मैं सब पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, अपार्ट फ्रॉम enamel, rest part of teeth, rest part of teeth is, क्या होता है, mesodermal। Mesoderm. कोई दिक्कत? नहीं हाँ सर। कि ना? Nice. हाँ। हो गया sir. एवरीवन,
इन द बॉडी दैट इज इनामेल, हाँ कि ना। इसके अंदर जो अपना टीथ का मेन पार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिन। जो गम होता है ना, गम, वो खुशी और गम वाला नहीं, जो आपके टीथ को अपने सॉकेट में लगा के रखता है, कवर करके रखता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंजीवा, हाँ कि ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गम। ये जो टीथ के अंदर कुछ कैविटी होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके पास नर्व्स की सप्लाई होती है, आगे ना, क्या होती है, नर्व्स की सप्लाई होती है, आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह होती है, ब्लड की सप्लाई होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैनाल होती है, और इसको क्या बोलते हैं, रूट कैनाल बोलते हैं, आगे ना। और ये जिस कैविटी में आगे जाके मिलता है उसको बोलते हैं पल्प, इन द कैविटी दैट इज पल्प कैविटी। पल्प मतलब लिक्विड होता है ना, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द पल्प कैविटी, आगे ना। टीथ के आउटसाइड जस्ट इन प्लेस ऑफ इनामेल, जो डाउन साइड जो आपको व्हाइट वाली लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं सीमेंटम, जो कि टीथ को अच्छे से एक सॉकेट पे अच्छे से अटैच करके रखती है। दिस इज द रूट कैनाल, हाँ कि ना। और इनके जो गम्स के बीच में जो कुछ स्पेस होती है इनको बोलते हैं अल्वियोलर स्पेस। अभी मैंने बताया था ना कि जो टीथ जो सॉकेट होती है कुछ इस तरीके से ये जगह बनी होती है जहां पर टीथ ये लगी होती है, आगे ना। ये वाला पार्ट जो इसका लोअर मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज पेरिडोंटल लिगामेंट, जो कि इसको कनेक्ट करती है। यहां पर एक गैप होती है दैट इज फोरामेन, क्या बोलेंगे इसको, एपिकल फोरामेन बोलते हैं। क्लियर है, दिस पार्ट इज द रूट एंड दिस इज द नेक एंड दिस इज द क्राउन, एंड दिस डायग्राम ऑफ टीथ, कौन सा डायग्राम है ये, मोलर का, वो भी लोअर। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। किसी को समझने में कोई दिक्कत है, बोलो। हाँ, अगर आपसे सवाल पूछे कि टीथ का मेन पार्ट कौन सा होता है, तो क्या होता है मेन पार्ट, मेन पार्ट ऑफ टीथ इज डेंटाइन, या हम लोग डेंटिन बोल सकते हैं, हाँ कि ना, बोलो ना, मेन पार्ट ऑफ टीथ इज डेंटाइन। क्लियर, अरे समझे कि नहीं, बोलो। हाँ, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बात करें तो वी हैव कितने टाइप्स ऑफ टीथ, 4 टाइप्स ना, यस सर। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से, एनीवन? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, हाँ मोलार्स। सर, कुछ बोल रहे हो क्या? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका सीक्वेंस को याद करने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है अपने स्टूडेंट लाइफ से, शायद आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इनको याद करने के लिए I फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर। याद क्या रखना है, ICPM। मैंने प्रधानमंत्री को देखा क्या, आखिर ना, याद रखने के लिए, ताकि जब याद करो आपको हंसी भी आए, उसके लिए मैंने क्या बनाया है कि जो अपना जो देश का प्रधानमंत्री वो क्या है, काम से ज्यादा प्रचार करता है। इसी जो को मैंने बनाया था IC, प्रचार मंत्री, आगे ना, कौन सा मंत्री, प्रचार मंत्री। अरे सुना क्या, यस I फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर एंड M फॉर मोलर। मतलब हम लोग शुरू करेंगे, जैसे मान लो क्या है, आपका टीथ का सॉकेट का लोअर जो है, हाँ कि ना, इसके जस्ट ऊपर भी आपके पास होगा, ये वाला मान लो आपका क्या है, ऊपर वाला है, हाँ कि ना। मैंने बीच से कट कर दिया, हाँ कि ना, तो सम सेट कुछ राइट साइड में होगा, कुछ आपके पास लेफ्ट साइड में होगा, हाँ कि ना। तो आधा लेफ्ट में होगा, आधा राइट में होगा, हाँ कि ना। तो हमने चाहे इधर से इधर जाओ या इधर से इधर जाओ, किधर भी जाओ, आपको पहले क्या मिलेगा, इंसीजर मिलेगा हर सेट में। मतलब आपको यहाँ कितने सेट मिल गए, 4 सेट ऑफ टीथ। कितना सेट, 4 सेट, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट और चौथा सेट।
हाँ कि ना। आई फॉर इंसीजर, पहले क्या मिलेगा आपको, इंसीजर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, कैनाइन मिलेगा, फिर मिलेगा प्रीमोलर, फिर मिलेगा मोलर। क्या इतना आप लोग याद रख पाओगे? हाँ कि ना। हाँ सर। तो मैं आगे बढ़ूं क्या? कुछ हम लोग कब कब कितने टीथ होंगे उसके बारे में जानते हैं हम लोग, हाँ कि ना। पहले इसका हम लोग फंक्शन देख लें क्या, तो इसमें नहीं आएगा। इसमें पहला लिखिए इंसीजर के बारे में, इंसीजर, हाँ कि ना। ये बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग होती है, इंसीजर थोड़ा सा लॉन्ग होती है, लेकिन काम किस में होता है, बाइटिंग में। अरे हाँ कि ना, जैसे मान लो आपको गुआवा खाना है या गावा खाना है या अमरूद खाना है, तो ऐसे बाइट करोगे या मोलर प्रीमोलर से अंदर डाल के च्यू करोगे? बाइट करें। बाइट। बाइट करेंगे। तो फ्रंट के टीथ से इंसीजर से हम बाइट करेंगे, चाहे वो केला हो, जो सॉफ्ट चीज है उसको हम सामने से कट करेंगे, या फिर मेस्टिकेट करना हो तो हम अंदर ले जाके मेस्टिकेट करेंगे। मतलब मोलर से काम होता है मेस्टिकेट, वो थोड़ा हैवी होता है, मतलब थोड़ा अगर हार्डेस्ट सब्सटेंस हो, मान लो आपको क्या करना है, आलमंड जिसके अंदर होता है, या फिर जो और क्या होता है आपके पास, कुछ फ्रूट्स होते हैं ना, कुछ वालनट वगैरह होता है, इनको करना हो तो आप अंदर जाके करेंगे, क्योंकि वो हार्ड होता है। सामने लोग करेंगे तो फिर 2 दिन में टूट जाएगा वो, आगे ना। बात समझे क्या? तो बाइटिंग का काम किसका होता है, इंसीजर का। तो दिखने में और शक्ल में कैसा होता है, ये लॉन्ग होता है, हाँ कि ना। इसको बोलते हैं चीजल, क्या बोलते हैं, वेट अ मिनट, मैंने क्या बोला, लॉन्ग होगा, चीजल लाइक टीथ, फॉर ग्नोइंग ऑफ फूड, मतलब बाइटिंग, आगे ना, ग्नोइंग ऑफ फूड। क्लियर? मतलब ये हुआ, बाइटिंग का काम कौन करेगा, इंसीजर करेगा। जैसे मान लो अब बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, कभी ज्यादा बच्चे बन गए और किसी को आपने बाइट कर दिया, आगे ना, तो किससे करेंगे, मोलेट से या इंसीजर से? इंसीजर। Incisors. लेकिन करेंगे ना, इतने आप लोग बदमाश हो, बाइट तो करेंगे किसी को। हम बाइट नहीं करते हैं, गंदी बात है, वरना उसके अंदर की चीज आपके अंदर आ जाएगी, आगे ना। नेक्स्ट लिखिए, सर आप 1 मिनट लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। लास्ट स्लाइड, ICPM, मैंने प्रचार मंत्री देखा। हाँ सर। क्या देखा, प्रचार मंत्री। नेक्स्ट लिखिए कैनाइन, नेक्स्ट क्या लिखिए, कैनाइन। कैनाइन से क्या समझ में आता है, ये लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है, हाँ कि ना। क्या होता है, लॉन्ग होता है और पॉइंटेड होता है, मतलब थोड़ा सा शार्प होता है, हाँ कि ना। लॉन्ग मत लिखिए इसमें, ऐसा लिखिए शार्प पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड। काम किसका होता है, टीयरिंग का। यूं समझ लो, एक खूंखार शेर है, भूखा प्यासा शेर है वो तो, और उसके सामने आप आ गए हो, आप में से कोई भी आ सकता है, जैसे काकड़े है, पार्वती है, आमिया है, कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, पर मैं मतलब भाग निकल जाऊंगा, हाँ कि ना। तो शार्प पॉइंटेड जो टीथ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैनाइन्स बोलेंगे। और काम ये किसका होता है, meant for tearing and shearing of food, tearing and shearing of food। शेयरिंग, शेयर करने वाला शेयरिंग नहीं, ये शेयरिंग है, आगे ना, कोई दिक्कत। अच्छा, ऐसा एनिमल्स जो कि मीट और मछली या फिर मांस वगैरह नहीं, मीट वगैरह नहीं खाता, क्या उनके पास कैनाइन होगी, होगी? अरे जो मीट नहीं होगी सर। हाँ, तो इसमें इस तरह का पॉइंट लिखिएगा। तो जो हर्बीवोर्स होता है, क्या होता है, हर्बीवोरस जो होते हैं, दे डोंट हैव, दे
डोंट हैव कैनाइन्स, क्योंकि उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ कि ना? अरे मीट खाता है क्या वो? नहीं। नहीं अगर sir. ये जो हर्बीवोर्स है इनका कैनाइन नहीं होगी, लेकिन जगह तो होगा इसके लिए ना, तो इनकी जगह में क्या होती है? गम्स होती है। क्या होती है? स्पेस ऑफ कैनाइन एक मिनट, क्या बोला मैंने? स्पेस ऑफ कैनाइन, जो उस गम में, इन गम दैट इज एम्प्टी, गम इज एम्प्टी, और उस एम्प्टी स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टेमा बोलते हैं, हाँ कि ना? एम्प्टी, और इस एम्प्टी स्पेस को, एंड दैट एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बोलो? डाइस्टेमा बोलते हैं, डाइस्टेमा। कोई दिक्कत? नहीं sir. हाँ, आगे बढ़ूं? अरे आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर। Yes sir. नेक्स्ट क्या बचा आपके पास? प्रीमोलर। नेक्स्ट क्या है? प्रीमोलर। ये सीक्वेंस में हमेशा रहेगा, मतलब जो आपका टीथ है, इसको अपने सॉकेट को बीच से डिवाइड करो, इसके इधर पहले मिलेगा आई सी पी एम, इधर क्या मिलेगा? पहले आई सी पी एम। बात समझ में आई? प्रीमोलर, आगे ना? इट इज मेंट फॉर च्यूइंग, काय के लिए? मेंट फॉर, जो च्युइंगम च्यूई करता है वो कहीं से भी च्यू कर लेता है, गंदे बच्चे हो तो गंदे बच्चे च्युइंगम च्यूई करते हैं, हाँ कि ना? मेंट फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग, मतलब ग्राइंडिंग का काम करता है। जैसे ग्राइंडर ग्राइंड करता है ना, वैसे क्या करता है? च्युइंग और क्रशिंग ऑफ फूड का काम करता है। क्लियर? ये शेप में कैसे होते हैं? ट्रायंगुलर होते हैं, हाँ कि ना? ट्रायंगुलर इन शेप। कोई दिक्कत? आगे ना? नेक्स्ट बात लिखिए मोलर्स के बारे में। नेक्स्ट क्या? मोलर्स। इनको चिक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक टीथ कहते हैं। चिक टीथ क्यों बोलते हैं? अक्सर दर क्या होता है? खाते खाते गाल कट जाते हैं, हाँ कि ना? कटते कि नहीं कटता? खास हाँ तौर से सर। उनका, खास तौर से उनका जिनका विजडम टीथ आ चुका है। शुरू शुरू में तो बहुत परेशानी होती है, मतलब आए दिन कटते हैं, मतलब जब वो निकलते हैं एक तो बहुत पेनफुल होता है, पर मुझे पेन नहीं हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला था कि दांत कब उठा, बस इतना मालूम चला था कि दांत मेरा निकल रहा है, लेकिन दर्द 1% भी नहीं हुआ था। तो वो इंसान इंसान पे डिपेंड करता है, हाँ कि ना? तो मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं? चिक टीथ बोलते हैं, हाँ कि ना? मतलब गाल वाले दांत, हाँ कि ना? बात समझ में आई क्या? इनका भी काम Yes. क्या होता है? मीन्ट फॉर च्यूइंग, मीन्ट फॉर च्यूइंग, इसी से आया च्युइंगम, हाँ कि ना? एक्चुअली आप च्युइंगम को च्यू नहीं करते हो, आप गम्स को च्यू करते, इसलिए क्या बोलते हैं? च्युइंग गम। अरे हाँ कि ना? मतलब एक्चुअली वो क्या होता है? एक तरह का गम होता है ना, मतलब एक तरह का था गम। गम मतलब समझते ना क्या होता है? जो प्लांट्स वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, फेविकोल गम वगैरह आता है ना, गम्स है कि नहीं? अरे होता है ना चिपकाने वाला, है ना? चिपकाले से, यहाँ फेविकोल से, कुछ उसी टाइप का। अरे हाँ कि ना? तो मीन फॉर च्यूइंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड, क्रशिंग ऑफ फूड। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। शक्ल में कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। कैसा होता है?
rectangular in shape. तो एक लास्ट पॉइंट इसमें टिथ के बारे में लिखिएगा कि नोट डाल के एक पॉइंट लिखिएगा कि किसके लिए होता है प्रीमोलर एंड मोलर, किसके लिए काम होता है? इज मीन फॉर मेस्टिकेशन। अरे हाँ के ना, इज मीन फॉर मेस्टिकेशन। अरे हाँ के ना, तभी तो आप कुछ भी खाओ, लोहे भी क्यों ना खा लो, आप सबको हजम कर लेते हो। करते हो क्या? अरे लोहे को हजम नहीं करते हो, आयरन को हजम नहीं करते हो, नहीं करते हो तो कितने कितने सब झूठ बोल रहे हैं। फिर आपके बॉडी में आयरन कहाँ से आती है? अरे डाइजेस्ट करते हो आयरन को ना। किसमें मिलता है आयरन? पालक में। ग्रीन लीफी वेजिटेबल। हाँ, तो फिर इतनी बात समझ में आई आप लोगों को क्या? यस सर। प्रीमोलर एंड मोलर आर मीन फॉर मेस्टिकेशन। आगे बढ़ूं क्या? यस। हाँ, इसमें अगर हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में बात करें ना कि कब कब आते हैं, इन बिहाफ पर वी हैव टू टाइप्स ऑफ टीथ। इन दिस ऑन दिस बेसिस वी हैव टू टाइप्स ऑफ टीथ, जो एक बार आती है मोनोफियोडोंट, जो दो बार आती है डाइफियोडोंट। क्या बोला मैंने? मोनोफियोडोंट और डाइफियोडोंट। जो एक बार आया मोनोफियोडोंट, दो बार आया तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट। सो इसमें इन नेक्स्ट लिखिए, इन मैमल्स एक्सेप्ट प्रीमोलर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हाँ कि ना? जो एक बार आएगा, कुछ टीथ ऐसे होंगे जो एक बार आएगा। तो सवाल यहां से बनता है कि कौन कौन सा टीथ है जो कि मोनोफियोडोंट है, मतलब एक बार आते हैं। हाँ कि ना? पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार अगर एक बार वो टूट गई दोबारा नहीं आएगा। हाँ कि ना? एक होता है मिल्क टीथ, या उसको डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। हाँ कि ना? या लेक्टियल टीथ भी बोलते हैं। लेक्टियल का मतलब क्या हो गया? मिल्क टीथ। बात समझ में आई? सो एक्सेप्ट इन मैमल्स, एक्सेप्ट क्या बोला मैंने? प्रीमोलर एंड लास्ट वाले मोलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं क्या? हाँ सर। यस। लास्ट मोलर, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, विजडम टीथ। विजडम टीथ। आगे ना? तो इनके अलावा सारे के सारे टीथ appears 2 times इन देयर लाइफ। हाँ कि ना? मतलब 2 बार आते हैं। इसमें कॉमा देके लिखिएगा।
हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, ऑल टीथ एक्सेप्ट प्री मोलर एंड लास्ट वाले मोलर दे अपीयर ट्वाइस इन देयर लाइफ स्पेन। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, हेलो, sir. हाँ सर। all the teeth या all type of teeth, all type of teeth appear। यहाँ पे ये बात को अच्छे से समझ लो, बाद में आपको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ में आप रिपीट भी कर लेना ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। हाँ कि ना? ऑल टाइप ऑफ टीथ appear twice in life। अरे हाँ कि ना? इसमें कौन कौन सा आएगा सर? इंसीजर आएगा ना? हाँ बेटा, इंसीजर भी आएगा, कैनाइन भी आएगा, हाँ कि ना? और कुछ मोलर, कुछ मोलर। इसके लिए हम लोग एक लिखते हैं डीएफ। क्या लिखते हैं? डीएफ। डीएफ का मतलब, अरे डीएफ का मतलब, बीएफ का मतलब पता है आप लोगों को, पर डीएफ का मतलब Dental formula. Dental formula. मतलब पता है, समझदार बच्चे हो ना। जनरली सीक्वेंस वही रहेगा आईसीपीएम, सीक्वेंस हमेशा वही रहेगा आईसीपीएम। मतलब एडल्ट की बात करें 2 1 2 3। क्या बोला मैंने? 2 1 2 3 किसका बोला मैंने? अरे बोलो। Adult. डेंटल फॉर्मूला, हाँ कि ना? और ये किसका है? एडल्ट का है। किसका है? Adult. एडल्ट का। किसका है? एडल्ट का। मतलब 2 1 2 3। अच्छा मुझे ये बताओ कि 32 टिप कैसे हो जाएगा? मैंने तो कितना दो लिखा, 2123, पर हमें 32 टिप चाहिए, कैसे इतना होगा? नहीं, ये ऐड ये करके एक into हाफ का 4. है। हाँ, वो एक हाफ का मतलब समझा नहीं। ये ऐड करके into 4 करना है। मतलब ये एक जॉ का हाफ है। पक्का? तो मतलब क्या ऐसा मैं बोल सकता हूँ सर आप हम लोग को उल्लू बना रहे हो, क्योंकि आप लोग उल्लू की तरह बिहेव करते हैं इसलिए मैं आप लोगों को उल्लू बना रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि 2 1 2 3। चलो मैं कुछ ऐसे ऐसे लिखता हूँ, इधर भी लिखता हूँ 2 1 2 3। अरे हाँ कि ना? 2 1 2 3। इधर भी लिखता हूँ 2 1 2 3। सारे सारे टिप आप एज इट इज अपने माउथ में डाल लो। डाल पाओगे? जब अपने माउथ में आप इसको पुट करेंगे तो मालूम चलेगा, क्या मालूम चलेगा? सर हमारे तो इतना दांत है ही नहीं, अभी मैं लेके आता हूँ। जब इनको आप सम अप करेंगे तो मालूम चलेगा 2 1 2 3 इंटू 4 करेंगे। क्या बात करते सर, ये तो आ जाएगा 4246। सर नहीं सर, इतना नहीं आएगा, हम लोग उल्लू नहीं है, हम लोग क्या है, समझदार बच्चे हैं। तो कितना होगा? इनको सम अप करना है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 जा 32। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिनको टेबल नहीं आती हो अलग से मेरे से टेबल का ट्यूशन ले लेना। आगे ना, हमें टेबल पूरी अच्छे से आती है। क्या इतना तुम लोग याद रख पाओगे? किसी को समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया सर। सबको आया? Yes, sir. कभी भूलोगे तो नहीं यार? ये हम लोगों ने बात किया किसके बारे में? एडल्ट के बारे में। किसके बारे में? एडल्ट के बारे में। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। इतना लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. अच्छा Yes. एक पॉइंट और लिखना है, ऐसे टिथ जो लाइफ में 2 बार आते हैं, ट्वाइस आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉल्ड। ऐसा टिथ जो लाइफ में 2 बार आए, इनको क्या बोलते हैं? बोलना। मिल्क टिथ बोलते हैं, हाँ कि ना? अरे बोलो यार, क्या बोलते हैं? मिल्क टिथ बोलते हैं, या फिर टेम्पोरेरी टिथ बोलते हैं, जो कि कुछ वक्त के लिए होती है, मतलब कुछ साल के लिए होती है, मतलब ये नहीं कि कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए हो रही। टेम्पोरेरी टिथ बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बोलो? अरे बोलो ना। लेक्टियल टीथ बोलते हैं। लेक्टियल मतलब मिल्क टीथ, हाँ कि ना? हाँ सर। और क्या बोलते हैं? डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। डेसिडुअस का मतलब ही होता है, आपने पढ़ा होगा डेसिडुअस प्लांट, हाँ कि ना? जिनके पत्ते शेड करते हैं, हाँ कि ना? डेसिडुअस प्लांट। तो डेसिडुअस क्या हो गया? टीथ हो गया।
इधर मैंने कुछ और लिख दिया ना, तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। लैक्टियल टीथ है ना, कहाँ तुम लोग बेहोश में रहते हो? इतना समझे क्या? और क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी टीथ। सर इतना सारा नाम? हाँ बेटा बहुत सारा नाम, लेकिन सबका मतलब तो एक ही है ना, जो पहले आया होता है, जो एक बार, जो दो बार बार आते हैं, बार बार नहीं, दो ही बार आते हैं। एक बार आने के बाद वो परमानेंट सेट होता है, जब टूट जाए दोबारा टीथ आती है क्या? अरे आती है। नहीं। हाँ इसलिए लिखा है दे अपीयर ट्वाइस इन लाइफ। हाँ कि ना? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। आगे बढ़ो। यस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्यू टू द एक्टिविटी, मतलब हरकत, जैसे आप लोग भी कुछ उल्टे पुल्टे करते हैं ना हरकत, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, मिल्क जो टीथ होता है, जितने भी हम लोगों ने अभी बहुत सारा नाम पढ़ा, ये सब के सब एक ही का नाम था ना, मिल्क टीथ आर शेड, मतलब टूट जाते हैं, चाहे तो वो कहीं मुंह के बल गिर के टूटेगा या अपने आप निकल जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से वो निकल जाएगा। आगे ना, कहीं गिर गए, किसी ने मुंह में घुसे लगा दिया, आगे ना, किसी ने मुंह में घुसे मार दिया, या फिर किसी ने थप्पड़ मारा तो पूरा दांत निकल गया, तो किसी ना किसी बहाने से वो दांत निकल जाएगा, क्योंकि वो वीक होते हैं और टेम्पोररी होते हैं, उनके इसलिए उनको हटना होता है, और they are replaced by a permanent set of teeth. आगे ना, these are shade, these milk teeth are shade, दोबारा लिख देगा, ये शेड हो जाती है, आगे ना, देन परमानेंट सेट ऑफ टीथ आती है, देन परमानेंट टीथ appears, जो एक बार आ गया वो बार बार नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। इतना लिखा सबने क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेंटिशन के बारे में। ह्यूमन डेंटिशन, अच्छा, जो डॉक्टर टीथ के बारे में पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। उसके लिए बीडीएस होती है, एमडीएस होती है ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जन, हाँ कि ना? इसका भी स्कोप है, ऐसा नहीं कि इसका स्कोप नहीं है। दांत में प्रॉब्लम आजकल में भी होती है, हाँ कि ना? मतलब अगर एक बार आप टेस्ट कराने के लिए जाओगे तो दांत का कम से कम 15 से 2000 रुपये से कम खर्चा होगा ही नहीं, हाँ कि ना? तो ये नहीं कि इसका स्कोप नहीं है, तो लोग बीडीएस से करने से कतराते हैं। चाहोगे तो हर चीज का स्कोप है, इवन कि आपके मेहनत का भी स्कोप है, ना चाहो तो हाथी का भी कोई स्कोप नहीं है, पहाड़ का भी कोई स्कोप नहीं है, आगे ना? चाहो तो हर चीज का स्कोप है, नहीं तो किसी का नहीं है। अच्छा बताओ, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बताओ अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? रिवाइज मी ईच एंड एवरीवन। स्टार्टिंग से। हाँ। टीथ। न्यूट्रिशन, आगे नहीं, आज की पढ़ाई में क्या क्या पढ़ा? क्राउन, नेक, रूट, teeth, types of teeth, कंपोजिशन। dental formula, फिर 4 types of teeth, Teeth. incisors, canine, premolar, molar. तुम भी बोल सकते हो, टीथ के पार्ट्स। तुम भी बोल सकते हो, माइक ऑफ कर लो। हाँ आप लोग बोलिए। composition of टीथ।
हाँ, इसका ओरिजिन वगैरह बताया, टाइप्स ऑफ Yes, sir. बताया, डेंटल फॉर्मूला बताया, ठीक है। हाँ कि ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, ये किस कब कब आते हैं और कितनी बार आते हैं, उनके हिसाब से कुछ टर्म्स अलग अलग है ना। तो जो मैं अभी लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखेगा टॉपिक ह्यूमन डेंटिशन। और ह्यूमन डेंटिशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द जॉ, आगे ना, इसको क्या बोलते हैं, डेंटिशन बोलते हैं, आगे ना, ह्यूमन डेंटिशन। क्लियर। इसमें हम लोग पहला टर्म लिखेंगे मोनोफियोडोंट, मोनोफियोडोंट। क्लियर। ये वो टीथ है जो एक बार आता है, टीथ विच appear only once in life। एग्जाम्पल मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा, बताओ। premolars and last molars. सब बच्चों को क्लियर है क्या ये पॉइंट, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर, लास्ट मोलर्स, क्लियर है। क्या आगे बढ़ सकता हूं। दूसरा इसमें लिखेगा डाइफियोडोंट। देख, मोनो मीन्स एक बार आना, फियोडोंट, फियोडोंट का मतलब दांत का आना। एक बार दांत आएगा तो बोलेंगे मोनोफियोडोंट, दो बार आएगा तो बोलेंगे डाइफियोडोंट। ये कंसेप्ट मैंने खुद समझा था, इसलिए मुझे आज तक याद है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको भी हमेशा हमेशा के लिए याद होना चाहिए। क्या याद रहेगा, अरे याद रहेगा कि नहीं। Yes, sir. ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने लंच किया ही नहीं है। जोर से बोला करो ना, ताकि मुझे मालूम ही चले मेरे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, सो रहे हैं, हाँ कि ना। तो डाइफियोडोंट कौन होते हैं, टीथ विच अपीयर ट्वाइस, टीथ विच अपीयर ट्वाइस, हाँ कि ना, ट्वाइस इन लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। एग्जाम्पल में क्या आएगा, इंसिजर और कैनाइन्स और फर्स्ट एंड सेकेंड। प्रीमोलर आएगा क्या, बताओ। नहीं. पक्का। Yes. हाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि हम लोगों ने पता 2 1 2 3, इसमें 3 दांत आते हैं। 3 में तो अगला वाला लास्ट वाला क्या होता है, वो तो अरे मोनोफियोडोंट होता है ना, अरे हाँ कि ना। तो फर्स्ट जो 2 मोलर होंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइफियोडोंट बोलेंगे। अगर आपसे सवाल पूछे कि कौन मुझे नंबर ऑफ टीथ बताइए जो कि 2 बार आते हैं, 20, चलो ऑप्शन 20 है, 28 है, 16 है, 15 है, 16. बोलिए। 16. सर क्या ऑप्शन है? सर 20 होगा। सर क्या ऑप्शन है? 20 है, 16 है, 20 होगा. 28 है और 15 है। 20. बस 2 बच्चे बोलेंगे। अदर स्टूडेंट्स, तुम्हारा क्या आंसर है, अदर्स, निष्का 20. और झील, दिशा,
आर्यस, युक्ता, श्रावणी, ऋषिका, Sir, 20. आर्या, आकांक्षा, 20. महरीन। कैमरा तो ऑन कर लो मैडम जी, कौन सी दुनिया में खो रहे हो? कहीं ऐसा ना खो जाओ कि हम लोग वापस ना ला पाए। कैमरा ऑफ का मतलब यू आर नॉट एक्टिव इन योर क्लास, इसलिए छुप छुप के निकलने का मौका मिल जाता है, समझे? तो आंसर क्या होगा? 20। सिंपल सी बात ना, देख अभी हम लोग 2 1 2 3, आगे ना इसमें तो ये नहीं होता और इसका 2 होता है कि ना, 2 1 3 और 2 5, तो 5 × 4, अरे 2 सेट ऊपर 2 सेट नीचे, अरे हाँ कि ना? तो 20 Yes. टीथ ऐसे होंगे जो कि लाइफ में 2 बार आते हैं, हाँ कि ना? और 12 टीथ ऐसे होंगे जो कि लाइफ में 1 ही बार आते हैं। तो सवाल नीट में ऐसा पूछा गया है, क्या दोबारा पूछने से आप कर सकते हो? हाँ कर सकते हो पक्का? नेक्स्ट लिखिए तीसरा पॉइंट इसमें, थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट क्या होती है? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी? जो टीथ सॉकेट में होते सॉकेट में होते हैं, कौन से टीथ? सॉकेट में फिट होते हैं जो। इसमें लिखिए अटैचमेंट ऑफ टीथ in a socket, in a socket of jaw bone, इसको बोलते हैं थीकोडोंट। मतलब दांत का सॉकेट में होना बोलेंगे थीकोडोंट, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। दांत का सॉकेट में होना बोलेंगे थीकोडोंट, दांत का एक बार आना बोलेंगे मोनोफियोडोंट, दांत का 2 बार आना बोलेंगे डाइफियोडोंट। इससे आसान तरीका कहाँ मिलेगा, आगे ना? जब मेरे एनसीईआरटी में जाओगे ना, तो मैं अपने टाइम में एनसीईआरटी में पता क्या लिखा था कि दांत का सॉकेट में लगा रहना उसको बोलते हैं थीकोडोंट, ठीक है? दांत का 2 बार आना बोलते हैं डाइफियोडोंट, दांत का डिफरेंट टाइप्स ऑफ दांत का पाया जाना बोलते हैं हेटेरोडोंट। यकीन ना हो तो मेरा बुक में देख सकते हैं आप, ये पे लिखा हुआ है, देख रहा है पेन से? हाँ समझा क्या? तो अपने लैंग्वेज में समझने का हम लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज कभी भूलते नहीं है, बोलते हैं ना अपन अपनी औकात कभी भूलते नहीं है, वैसे अपनी लैंग्वेज भी कभी भूलते नहीं, क्योंकि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है और उसे हम भूलते नहीं हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो ना। नेक्स्ट लिखिए हेटेरोडोन, बोलते हैं ना हटोरे, हट, तो बोलते हैं हेटेरोडोन। बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, तो सामने से रिस्पॉन्स आता है क्या रे, बोल हमने हटो रे, जाने दो रे, बोलते हैं ना। तो हेटेरोडोन क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का पाया जाना, डिफरेंट कौन कौन से टीथ पाए जाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ का पाया जाना, ठीक है? दैट इज हेटेरोडोंट। अरे कौन कौन से थे? अरे आईवी था, सीवी था, पीवी था और एम भी था। सारे आपको एक ही टाइप के लग रहे हैं क्या? नहीं सर। तो बात समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। कोई दिक्कत तो है क्या? नहीं सर। है तो बोल दो। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग एक्चुअल डेंटल फॉर्मूला के बारे में, आगे ना? इसके अकॉर्डिंग आप मुझे हर एक बच्चे बता सकते हैं कि आपके पास कितने टीथ हैं, आगे ना? अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा है मतलब चाइल्ड है, उनके पास क्या होगा? 2 1 0 2,
तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20. 20. ठीक है, चाइल्ड मतलब चाइल्ड होता है ना, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। चाइल्ड मतलब चाइल्ड। क्या आप में से कोई इसमें आता है? नहीं सर। प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हो, एडोलेसेंस स्टेज में हो, यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर नो मोर अ चाइल्ड। कुछ टाइम बाद आप लोग सबके सब क्या हो जाओगे? एडल्ट हो जाओगे, हाँ कि ना? फिर आपको एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट भी मिल जाएगा, राइट टू वोट। अरे हाँ कि ना? वो कब मिलती है? 18 में मिलती है। अरे हाँ कि ना? नेक्स्ट बात करते हैं, कोई 17 साल का बच्चा है, 17 ईयर्स ओल्ड, उसमें क्या होगा? 2122 बोलते हैं ना, टू है टू, तो बोलते हैं 2122। इसमें कितने होंगे? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 टीथ होंगे। तभी आप लोगों को जब आप लोग फ्रेंड में आपस में जब झगड़ते हो या कुछ बोलते हो तो क्या बोलता है कि तुम्हारा 32 दांत झड़ा देंगे। तो हम लोग सामने से क्या रिप्लाई करते हैं कि बेवकूफ आदमी, मेरे पास 32 दांत है ही नहीं। जब सामने वाला अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो क्या बोलता है कि मैं तुम्हारा एडवांस में भी आगे तेरा लागे बोलूँ, तेरा वो भी तेरा तोड़ दूंगा। इसलिए 32 दांत होते हैं, आगे ना? हाँ, कभी कभी इन कॉम्प्लिकेशन केसेस क्या होती है, टीथ, एक टीथ के ऊपर दूसरा टीथ आने लगती है, तो हमें फिर उसको ऑपरेशन के थ्रू या किसी तरह से हटाना पड़ता है, अदरवाइज इट कॉजेज प्रॉब्लम, हाँ कि ना? एक इसमें लास्ट है जो भी मैंने हम लोगों ने पढ़ा, अगर जो एडल्ट है, क्या है? एडल्ट, जो अभी आप लोग नहीं हो गया? अरे हो, नहीं। इसके लिए भी सोचना पड़ता है, चेक करना पड़ेगा है कि नहीं। बेवकूफ सब के सब बेवकूफ है। इतना समझ में आया क्या? अगर बच्चा है, अगर बच्चा है तो 20 टीथ होंगे। बच्चा अगर थोड़ा और बड़ा है फिर भी लेकिन बच्चा ही है, आगे ना? मतलब 17 ईयर्स का ऐसा माना गया है कि उनके पास 28 होंगे, और जिनके पास एडल्ट है उनके पास कितने होंगे? तो मेरे पास कितना होना चाहिए? 32. यकीन ना हो तो आगे गिन लेना ना। बाकी आप लोगों के पास 28. 28. बट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग 32। और चारों जो लास्ट वाले मोलर हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। तो हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए खाना छूट जाता है, पूरा मुंह चीक पूरा स्वेल कर जाता है, कुछ खा नहीं पाते हैं, पी नहीं पाते हैं। वो जिंदगी ना सबसे मतलब वाहियात जिंदगी होती है, पर मेरे को ऐसा नहीं हुआ था, समझा क्या? कुछ भी नहीं, बस इतना मालूम चला था कि दांत निकल रहा है। आगे बढ़ूं? हाँ, किसी का कोई डाउट था? किसी का कोई डाउट था क्या? नहीं सर। पक्का? हेलो? नहीं सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। टॉपिक लिखिए, सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स। हाँ, सेलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है? जो कि सलाइवा सेक्रेट करते हैं, हाँ के ना? सो इन ह्यूमंस वी हैव 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स। कितने? इन ह्यूमन 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। और सेलिवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा? सलाइवा। अरे हाँ कि ना? क्या निकलेगा? सलाइवा। और ये कहाँ होती है? बक्कल कैविटी के आउटसाइड, हाँ कि ना? कुछ टंग के नीचे, कुछ चिक में, कुछ ऊपर, हाँ कि ना? इसलिए कभी भी आपका मुंह सूखता नहीं है। एक हम लोग चीज पढ़ेंगे कहाँ पर? नर्वस सिस्टम में। वहां पे एक हम लोग सिंपल सा एक मैकेनिज्म समझेंगे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपने पढ़ा होगा 10th में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, आगे ना? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब मैंने शेर को देखा, जब मैंने शेर को देखा तब कौन कौन सा चीज कब कब काम करेगा, तब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। कृपया क्लास में ऐसे न बैठा करें, इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ स्टूडेंट, आगे ना? ऐसा लगता है हम कहीं सोच रहे हैं।
अब सोचना सिर्फ पढ़ाई के बारे में ना, इसलिए ये चीज नहीं आनी चाहिए। क्लियर है क्या? इसमें आपके पास कुछ पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, कुछ सबलिंगुअल ग्लैंड होते हैं और कुछ सब मैक्सिलरी, जो कि मैक्सिला में होती है, उसको बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, हाँ कि ना। अगर इसमें हम लोग पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करें, ये किसमें होता है? कान के पास, मतलब कुछ इनर साइड में ऊपर होती है, चिक के अंदर, हाँ कि ना। चिक में होती है, कान के जस्ट पास, अंदर में, बाहर नहीं। सर बाहर से कब ग्लैंड आ गया, आगे ना। तो मैंने क्या बोला, इसमें 3 पेयर में पहला आपके पास क्या आएगा? पैरोटिड आएगा। क्या आएगा? पैरोटिड ग्लैंड्स। इसको पैरोट मत लिख देना, इट इज पैरोटिड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सब मैंडिबुलर, सब मैंडिब्यूलर, या हम लोग क्या बोलेंगे? सब मैक्सिलरी। मैंडिबुल मत बोलिए, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। अरे हाँ कि ना? हाँ बात समझ में आई? तीसरा क्या आपके पास? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। सब लिंगुअल ग्लैंड्स क्या होगा? टंग के नीचे। कभी मिरर पे जाना और टंग को ऊपर करना, देखो कि नीचे से कुछ ना कुछ एक छोटी सी पोर दिखेगी, वही होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। जहां पे टंग के जस्ट बेस में, जहां से टंग अटैच होती है ना, सब फ्रेनम नाम से कुछ जगह से पतली सी लेयर सी स्ट्रिप से, वहीं पे होता है क्या? सबलिंगुअल ग्लैंड, हाँ कि ना। साइज में सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, हाँ कि ना। नेक्स्ट आपके पास सब मैक्सिलरी और क्या है? सब मैंडिबुलर। ये कहाँ मिलेगा? जो आपके पास ये है ना, अपर जो और लोअर जो, इनका जंक्शन जहां पे होता है अंदर, दोनों का अपर जो लोअर जो का जंक्शन में कौन मिलेगा? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स मिलेंगे, हाँ कि ना। साइज में कैसा होगा? ये मीडियम साइज, हाँ कि ना। और अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है? कान के इनर साइड में, मतलब चिक में ही, कान नियर ईयर, कान के पास। साइज में लार्जेस्ट यही होता है, हाँ कि ना। और हाँ। इसके लिए अलग अलग नर्व्स भी एसोसिएट होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। वेट अ मिनट, हाँ क्या बोला मैंने? पैरोटिड ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स के लिए आपके पास अलग अलग क्या होते हैं? न्यूरॉन्स एसोसिएटेड होते हैं, अलग अलग नर्व्स एसोसिएटेड होते हैं। तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स। टोटल ह्यूमंस में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो नर्व्स अपने पास 2 टाइप का होता है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितना होता है? 12 होते हैं। स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31। तो हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 9th वाले क्रेनियल नर्व्स और 7th वाले क्रेनियल नर्व्स और 7th वाले क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पे 2 टाइप का 3 क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे एसोसिएट होते हैं अलग अलग ग्लैंड्स के लिए। अगर इसका हम लोग सेक्रेशन बात करें, तो सैलिवा का जो टोटल जितना अमाउंट रिलीज होता है, पूरे माउथ में होता है ना, पूरा का पूरा क्या बोलेंगे? सैलिवा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? उनमें से जो मैक्सिमम निकलती है, वो मैक्सिमम कहां से होती है? 70% ऑफ सैलिवा फ्रॉम सब मैंडिबुलर एंड सब मैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड, आगे ना। पैरोटिड से होता है 25%, आगे ना। मैक्सिमम यहां से और मिनिमम यहां से 5%। मेरी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? नहीं सर। है तो बोल दो, आगे बढ़ूं? यस। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सैलिवा का जो सेक्रेशन होता है, इसका कंटेंट। सैलिवा क्या है आपके पास? सेक्रेशन ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स। सेक्रेशन ऑफ, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, समझ में आ रहा है? खामोश रहो, बोलो, ठीक है। सिलिवरी ग्लैंड्स। अगर इसका कंपोजिशन के बारे में बात करें, इनका डेली बेसिस पे, इनका अगर कोई भी अपने अमाउंट ऑफ सैलिवा को आप बाहर फेंको ना, अंदर सिप ना करो, तो टोटल इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑन एन एवरेज 1500 लीटर क्या ml
डेली ये सेक्रेट करता है? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ बोलो सर। यार, हाँ सर। हाँ कि ना? 1500 ml ये डेली सेक्रेट करता है। कोई दिक्कत? 1500 ml डेली सेक्रेशन होता है। क्लियर है? इनका अगर पीएच के बारे में बात करूं, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक, 6.8 पीएच होती है। कोई दिक्कत? नहीं। कंपोजिशन की बात करूं तो 99%, 99.5% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। ये इसका क्या होगा कंपोजिशन में? क्लियर है? इनके पास इसके कंपोनेंट में क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेज होती है, एक एंजाइम। आगे ना, सेलिवरी अमाइलेज, इनको प्यार से पिटियालीन भी बोलते हैं। कौन सा लीन? पिटियालीन। पीटियाली। पिटियालीन। अच्छा, आपने पिटियालीन बोला, मैंने बोला पिटियालीन। आगे ना, सेलिवरी अमाइलेज या क्या बोलते हैं? पिटियालीन। ये मेनली कहां से निकलता है? पैरोटिड ग्लैंड से निकलता है। साथ ही साथ में कुछ लाइसोजाइम भी निकलता है। क्या निकलता है? ताकि माइक्रोब्स वगैरह को यहीं पे वो खत्म कर सके। म्यूकोस भी होते हैं इसके अंदर, हाँ कि ना? और कुछ थायोसियानेट्स भी होते हैं। क्या होते हैं? थायोसियानेट्स भी होते हैं। सब कुछ केमिकल्स है जो वहां से रिलीज होती है। कुछ आयंस भी होते हैं, हाँ कि ना? आयंस में जैसे आपके पास क्या होता है? सोडियम, हाँ कि ना? पोटेशियम, अरे बोलो तो, Cl- और कार्बोनिक एसिड का HCO3-। बात समझ में आई? कुछ एंटीबॉडी भी होती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी ए। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ो क्या मैं? बोलो। यस सर। यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूं, एंटीबॉडी आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबिन IA। आईजी वो टाइप कौन सा है? ए वाला, दैट इज एंटीबॉडी। आपने पढ़ा है ना, एंटीबॉडी होता है बॉडी में, इम्यून सिस्टम का पार्ट, हाँ कि ना? IgA, IgB, IG नहीं, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। आगे ना, बोलो ना। इसको सर। याद रखने के लिए मैंने आपके 12th वाले भाइयों को बताया हूँ, आपके सीनियर्स को, गम दे नाम से। खुशी तो दे नहीं सकते, गम दे दो, हाँ कि ना? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अरे हाँ कि ना? ये पढ़ेंगे क्लास 12th में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। बात समझ में आई तुम लोगों को? वैसे आएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आएगा ये। आगे बढ़ो क्या? बोलो। हाँ सर। सर। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। इसके साथ अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, बात समझ में आई? हेलो, हाँ हाँ। सर। सब आप में से सबको एनसीईआरटी पढ़ के आया? बताओ कौन कौन पढ़ के नहीं आया? बायोमोलिकुल्स कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सबने? यस। यस, दैट इज द एटीट्यूड। सर यस सर बोला था। अच्छा, कोई बात नहीं, चलता है। अगर बेसिकली क्या है कि अगर हम बात करें तो इस तरीके से कुछ होता है अपना एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलो? होता है? मतलब मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया, कुछ इसी टाइप का तो होगा। कुछ सर्कुलर मसल्स होंगे, हाँ कि ना? मतलब इस तरीके से सर्कुलर मसल्स होंगे। कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होंगे, हाँ कि ना? कहीं पर ये कुछ ये शेप ले लेगा,
हाँ कि ना? कहीं पर ये ऐसे कुछ शेप ले लेगा, लेकिन चीज तो वही है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। अरे हाँ कि ना? तो अगर इसका हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये आपसे बताएगा कि देखो बेटा, मैं हूं एलिमेंट्री कैनाल और मेरे पास भी अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग लेयर हैं, जो कि हम लोग किससे किससे बने हुए हैं, कौन कौन से जर्म लेयर से? मतलब अभी भी सोचना पड़ रहा है, जोर से बोलो, फटाफट बोलो। एक्टो, एंडो और मीजो तीनों से बना हुआ है। सोचना क्या है? योर कॉन्फिडेंस शुड बी इन हाई, ऑलवेज, हमेशा हाई लेवल पे होना चाहिए। हाँ कि ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मेरी आंखें दिख जाए हो गया और कुछ दिखे ही ना। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चे का सिर्फ हमेशा आंख दिखता है, इतना ही आंख ही दिखता है, ये गलत बात है, क्योंकि कैमरा भी बंद कर लिया उसने। हाँ, तो इसमें बात करते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है, क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल is made of, is made up of 4 layer। एक मिनट आप स्लाइड बता। तब कहाँ थी अभी तुमको, आपको याद आया? लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड। एक मिनट इसके पीछे लास्ट। हाँ सर। कितने लेयर से बना होता है? 4 लेयर। कितने से? 4। 4 4 का मतलब मराठी में क्या बोलते हैं? 4। मराठी में भी 4 ही बोलते हैं। हाँ। अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो नीट वाला क्या है ना, आप लोगों की तरह भोला नहीं है वो लोग सवाल इसका सीक्वेंस में तो पूछेगा तो, लेकिन कभी आउटर से इनर पूछेगा, कभी इनर से आउटर पूछेगा। तो दोनों में से कोई एक सीक्वेंस याद कर लो, बात बाकी सब तो हो जाएगा ना। बोलो, तो जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो आउटर टू इनर करने वाले हैं। कहां से कहां? बाहर से अंदर। बोलते हैं ना ये अंदर की बात है, पर बोलते कि नहीं बोलते? ये किसका प्रचार है? लक्ष्य को जी का? हाँ जी, कॉमेडियन, कॉमेडी मैन। हाँ तो ये कह रहा हूं, तुम्ही को। हाँ तो मैं ही, चलो कोई नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो। तो मैंने क्या बोला, इनके सीक्वेंस में लोग बात करेंगे आउटर टू इनर लेयर ना। जब हम लोग जैसे कि कुछ टाइम के लिए इसे मान लेते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। वैसे है क्या है ये? बॉटल, है कि ना? तो पहले इसका मुझे रैपिंग दिखेगा, फिर ये बोतल दिखेगा, फिर अंदर पानी दिखेगा। अंदर हमें अगर जूस ले आया होता तो जूस के अंदर कुछ और भी होता। तो पहला लेयर अपना क्या मिलेगा? रैपिंग मिला, दैट इज द पैकिंग ऑफ द बॉटल, हाँ कि ना? तो पहला जो पार्ट होगा इसके अंदर क्या होगा? जो पहला पार्ट होगा, अच्छा सीक्वेंस के लिए मैं आपको एक तरीका याद करने के लिए तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं? मैं यहां लिखता हूं उसको, MMSS MS। क्या इतना याद रख पाओगे? और MS का मतलब क्या होता है? महेंद्र सिंह। MSD का मतलब होता है महेंद्र सिंह धोनी ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, MMSS और लास्ट में MS बोलते हैं ना। MS मिस के लिए यूज करते हैं, और फिर बोलते हैं SMS, फिर बोलते हैं MMS। बहुत सारे MMS SMS सब मिला जुला के होता है। तो 2 बार M लिखना है, 2 बार S लिखना है। अब सबको 2 बार लिख लिए तो दोनों को 1 बार भी लिख लो, आगे ना। तो MM और SS फिर लास्ट में MS, आगे ना।
याद रखने इसको बोलते हैं, कैसे बोलोगे इसको? ममस SMS। क्या बोलेंगे? मामाज SMS। अरे बोलो ना, मामा का SMS आया बोलते हैं ना, तो मामाज SMS बोलेंगे। सर ये क्या है? S4 है सिरोसा। क्या है? सिरोसा। M4 है, देख इधर से मैं जो लिखा हुआ है इनर से आउटर है, क्योंकि सीक्वेंस हर जगह हर तरीके से नहीं बन जाती, तो मेरा इनर से आउटर बना था, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्या हो गया? सिरोसा हो गया। देन फिर क्या आपके पास? मस्कुलरिस है। अरे हाँ कि ना? क्या है? मस्कुलरिस। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सब म्यूकोसा। एंड लास्ट में क्या है? म्यूकोसा। बात समझ में आई? हाँ सर। सिरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। कोई दिक्कत? बोलो ना। नहीं सर। हाँ, तो पहला लिखिए इसमें आप सिरोसा। क्या लिखेगा? सिरोसा। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दोबारा कभी समझाऊंगा, क्योंकि इसमें ना कुछ कुछ स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, आगे ना, इसलिए एक एस एक्स्ट्रा भी है। तो इसमें पहला लिखिएगा आप लोग, सिरोसा लिखेगा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ गट। अरे गट भी तो बोलते हैं ना, हाँ कि ना? यस सर। ये जो सिरोसा है इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? सिरोसा को क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम, हाँ कि ना? विसरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम कवरिंग होती कि नहीं होती? हाँ सर। होती है। इंटरनल ऑर्गेन्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं? विसरल इंटरनल ऑर्गेन, पेरिटोनियम मतलब कवरिंग। तो ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्या हो गया? एलिमेंटे कैनाल, हाँ कि ना? एंड दी सिरोसा किससे बनी होती है? ये सिरोसा किससे बनी होती है बताओ? मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। याद है? अरे याद है, बोलो। कंपोज्ड ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अरे बात समझा क्या? बोलो। हाँ सर। पक्का? यस सर। इसी में कोमा देके लिखिएगा, इसी में कोमा देके लिखिएगा। इनके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। क्या होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होगा। और जब ये अंदर हो तो कवरिंग हो तो क्या बोलेंगे इसको? सिंपल स्क्वेमस थेलियम एपिथेलियम। जब ये कवरिंग का काम करे तब इसको क्या बोलते हैं? बोलो। मीजो। मतलब आप लोगों ने एनिमल टिश्यू अच्छे से पढ़ा नहीं ना? हाँ जी, नहीं पढ़ा है? जवाब दो। मेसोथेलियम। का काम करे दैट वी कॉल एज मीजोथेलियम। क्लियर? क्या बोलेंगे? मीजोथेलियम बोलेंगे, हाँ कि ना? कहीं के ऊपर क्या होता है, कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा भी लेयर होती है, जहां पर क्या होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होती है और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्लियर है? क्या इतनी मेरी बात समझ में आई तुम लोगों को? नेक्स्ट लिखिए दूसरा वाला, दैट इज मसल लेयर। दैट इज मसल लेयर। अरे कौन सा लेयर? मसल लेयर, Muscle layer. है कि ना? ये जो मसल लेयर है ना,
ये दो अलग अलग टाइप से बनता है। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक डायग्राम बना ले क्या? द outermost layer is the serosa. Any doubt? फिर No, sir. जो नीचे वाला लेयर होगा, अंदर वाला होगा, क्या हम लोग मस्कुलरिस बोलेंगे? अरे हाँ कि ना? मस्कुलरिस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो यहां पर जब आप लोग इस लेयर को देखिएगा, ये वाला लेयर पूरा कंबाइन को, तो बेसिकली दिस इज द मस्क्यूलरिस। क्या होता है ये? मस्क्यूलरिस। इसके पास दो टाइप का कॉम्बिनेशन होती है, एक होता है सर्कुलर और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या मेरी बात आप समझ पाएंगे क्या? हाँ कि ना? जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो पहाड़ होगा इस तरीके से। मतलब यूं समझ लो, आपके पास बहुत सारे क्या हैं, बैंगल्स हैं। आपने एक बैंगल के ऊपर बैंगल रखा, बैंगल के ऊपर बैंगल रखा, इनको सपोर्ट देने के लिए आउटर साइड से कुछ आपने लॉन्गिट्यूडनल पेन या कुछ अपने पेंसिल लगा दिया, ताकि ये एक दूसरे से अटैच रहे। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? हाँ, sir. पक्का? तो बाहर साइड में क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल कुछ वैसे ही जैसे मैं बना रहा हूं। मतलब ये क्रॉस सेक्शन है तो आपको सिर्फ डॉट दिखेगा वो। क्या मेरी बात समझ में सबको आ रही है? Yes, sir. और जो इनर साइड होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है, क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो ये हो गया आपके पास आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हाँ कि ना? ये किसका पार्ट है, मस्कुलरिस का, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। अरे हाँ कि ना? और ये जो है ये सर्कुलरिस है, जो मैं आपको डॉट डॉट मतलब कि डैश डैश से दिखा रहा हूं। अरे हाँ कि ना? समझ होगा नहीं, ये सर्कुलर है। हाँ, sir. अरे आवाज क्यों नहीं आ रही? सिर्फ फॉर्मेलिटी मत निभाइए, क्लास में प्रेजेंट रहिए दिमाग से, दिल से, हर तरीके से, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अरे हाँ कि ना? तो दिस इज द इनर होगा, और क्या बोलेंगे इसको, बोलो, इनर तो सर्कुलर। अरे बोलो ना, इनर तो सर्कुलर, Circular. आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल। दोनों कंबाइनली क्या कहलाता है, मस्कुलरिस कहलाता है कि नहीं, बोलो। हाँ, Yes. sir. ये कंबाइनली क्या कहलाएगा, मस्कुलरिस। Muscular. क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. हाँ, ये जो आपके पास मसल लेयर है ना, बेसिकली इट इज formed by circular and longitudinal, आगे ना, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, जो सर्कुलर होगा वो इनर होगा, मैं उसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। सर्कुलर होगा तो वो कहाँ किधर होगा, इनर साइड, हाँ कि ना? और जो लॉन्गिट्यूडनल होगा वो आउटर साइड होगा। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? आउटर लेयर ऑफ, ये किससे बनेगा, स्मूथ मसल से। कौन सा मसल से, स्मूथ मसल से, इसलिए वहां पर एक एस एक्स्ट्रा था, हाँ कि ना? MMSS MS था ना, तो सिरोसा हो गया, मस्कुलरिस हो गया, हाँ कि ना? बोलो ना, मस्कुलरिस कैसा था आपके पास, स्मूथ वाला, बोलो ना। SM4 मतलब स्मूथ मसल, देन फिर क्या था, सब म्यूकोसा, देन फिर म्यूकोसा।
अरे बात समझ में आई क्या? Yes, sir. कोई दिक्कत? नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना, ये जो आपके पास मसल लेयर है जहाँ जो कि बना होता है सर्कुलर इनर और लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लेयर ऑफ स्मूथ मसल से, ये थिकेस्ट पता है कहाँ मिलेगा आपको? बोलो कहाँ होना चाहिए? ये थिकेस्ट कहाँ होना चाहिए? स्टमक में। स्टमक में, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, हाँ कि ना, रिलैक्स करना Yes, पड़ता है। sir. सो इसमें लिखिए थिकेस्ट लेयर मतलब सबसे मोटा, thickest layer is found in stomach. कौन सा मैक? स्टोमक, हाँ कि ना, क्योंकि यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होती है। क्या होती है? मैक्सिमम Peristalsis. पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? Contraction and relaxation. नो नो, वेव लाइक मूवमेंट जो कि आपके गट में होती है, जो कि आपके इंटेस्टाइन में होती है, हाँ, food हाँ कि ना? pass करने। Yes, उसको sir. पास करने के लिए। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes. Awesome. थिकेस्ट लेयर ऑफ दिस मसल लेयर कहाँ मिलेगा? स्टमक में, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस होती है। और ये थिन कहाँ होगी? एंड थिनेस्ट इन, ये सवाल नीट में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ दिस मसल लेयर कहाँ होगी? रेक्टम में, इन रेक्टम। अरे हाँ कि ना? अरे बोलो यार। Yes, sir. क्योंकि वहां पर क्या होता है, मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होती है। क्या होती है? मिनिमम। मैरिन समझ में आ रहा है क्या? मैरिन, बोलो। मिनिमम पेरिस्टाल्सिस वहां पर होती है। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा, जब ये सर्कुलर मसल्स था, जब ये सर्कुलर मसल्स था और ये जब ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स था, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कुछ और भी तो मसल होने चाहिए ना, तो दोज आर नोन एज ऑब्लिक मसल, हाँ कि ना? क्या बोलेंगे? देयर इज एडिशनल ऑब्लिक मसल। सर क्या बात करते हैं, आपने तो लेवल ही नहीं किया, हाँ कि ना? लेवल अभी करते हैं। ये वाला कौन सा हो जाएगा? सब म्यूकोसा। क्या हो जाएगा ये? सब म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, और फाइनली जो अंदर में है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये वाले को म्यूकोसा, और ये वाला ल्यूमेन। कौन सा मैन? ल्यूमेन। क्या इतना याद रहेगा तुम लोगों का? बोलो। Awesome. याद नहीं रहेगा तो बोल सकते हो, बोलो। रहेगा sir. ये हौच पौच हो रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे समझा क्या इतना? सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और ल्यूमेन। आगे बढ़ो, बोलो। Yes, sir. इसमें एक इसी का मस्कुलर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लेना इसमें, कि देयर इज एन एडिशनल लेयर जो कि लॉन्गिट्यूडिनल वाले को, लॉन्गिट्यूडिनल वाले मसल्स को और सर्कुलर वाले मसल्स को, दोनों को कनेक्ट करता है, दोनों को जोड़ते हैं, हाँ कि ना? बोलो ना। कहां पर? स्टोमक में। स्टोमक contains an additional
oblique muscle layer, oblique muscle layer just interior to circular muscle. अरे हाँ कि ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तीसरा लिखिए इसमें सब म्यूकोसा। कौन सा म्यूकोसा? सब म्यूकोसा। आगे बढ़ूं? Basically, this is the third layer from outside to inside. Basically, it is composed of areolar connective tissue. कौन सा? areolar connective tissue. आगे ना टिश्यू लेयर जिनके पास क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। आगे ना विथ ब्लड वेसल्स, lymph vessels, आगे ना lymph vessels and nerves कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट लिखिए, इतना सबने लिखा? नहीं सर। चौथा लिखिए म्यूकोसा। क्या लिखिए? म्यूकोसा। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। ठीक है? नहीं सर। चौथा क्या लिखिएगा? म्यूकोसा। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना? इनर तो उसमें लिखिए इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट। आगे ना which contains secretory and absorptive cells आगे ना तभी तो इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होती है। अरे हाँ कि ना? दिस लेयर इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर। आगे ना इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए म्यूकोसा इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर।